ओ माय गॉड यार, एक ही क्लास में बच्चों को इस तरीके से तैयार किया जा रहा है। ये देखिए आप भाई, गजब। यानी कि दोनों हाथों से ये बच्चे लिख के दिखा रहे हैं। और ये देखिए, अब ये एक नहीं है कि ऐसा एक बच्चा निकाल करके दिखा दिया है। अब ये देखिए दूसरी बच्ची आई है जिसने लिखना शुरू किया है कि आप माई कंट्री नेम लिख के दिखा सकते हैं। माई कंट्री नेम लिख दीजिए। राइट, तो ये देखिए कि भाई मतलब ऐसा नहीं है कि एक वर्ड के ऊपर इन्होंने बार बार प्रैक्टिस किया हो, तो वो अलग अलग लाइंस जो है ये एक साथ लिख के दिखा रहे हैं। ये जस्ट क्लास 6 है। राइट, सिर्फ छठी क्लास के बच्चे हैं भाई, सिर्फ छठी क्लास के बच्चे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय विष्णु लोटू जादर राम दूत टूटी बलधाम अंजनी पुत्र पवन सुतनाम। ओम भूर्भुवः शिवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति ओम। और मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। भाई आपने अक्सर है ना, ये छोटे छोटे बच्चे जरूर देखे होंगे, बड़े दिल के भोले होते हैं और बेचारे थोड़े से अज्ञानी भी होते हैं। ऐसा आपको लगता है ना कि यार इतने छोटी सी उम्र में क्या ही पता होता है, दो चार गिनतियां भी नहीं बच्चे ठीक से बोल पाते। अगर आपने ऐसा देखा सुना है, अक्सर ऐसा ही देखा होगा भाई आसपास के स्कूलों में। लेकिन ये वो वाले बच्चे नहीं है जो अपनी LKG क्लास के अंदर, LKG है ना बेटा, बिल्कुल LKG क्लास के बच्चे हैं। और आपको लग रहा होगा कि भाई ये क्या करके दिखा सकते हैं, तो भाई ये बवाल मचा सकते हैं और ये बवंडर उठा सकते हैं। और वो कैसे उठा सकते हैं वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि इन बच्चों को आता क्या क्या है। मैडम, दे आर नोइंग 100 राइम्स इन हिंदी, 100 राइम्स इन इंग्लिश। यू कैन आस्क एनी। चलिए मैं इनसे कुछ भी पूछ सकती हूँ। यस, चलिए ठीक है बेटा। व्हाट इज द कलर ऑफ एप्पल? ओके, एंड व्हाट इज द कलर ऑफ स्काई? ठीक है, राइम बोल के सुनाओ। मिस्टर बनी रैबिट यूएस रेन 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 गो अवे कम अगेन दना डर दे डिप 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 माय ब्लू शीप। तीन चूहे तीन चूहे थे। हाथी राजा। हाथी राजा बहुत बड़े सूंड निकाल कर कहा। चिड़िया बोली कुट कुट कुट। चिड़िया बोली कुट 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 मुझको दे दो दो बिस्कुट। और टमाटर। टमाटर बड़ा मजेदार। अर्ली टू बेड। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइस। वही, क्या बात है। ये देख लो, क्विक क्विक पूछे जाने और मैंने कितने सारे राइम्स, और बच्ची को हर एक कलर याद है। बेटा व्हाट इज द नेम ऑफ योर कंट्री? नेम ऑफ कंट्री इंडिया। व्हाट इज द नेम ऑफ योर प्राइम मिनिस्टर? कैपिटल ऑफ इंडिया? न्यू दिल्ली। हेड ऑफ आवर फैमिली? फादर। हु कुक फूड फॉर अस? मदर। एंड नेशनल फ्रूट? मैंगो। नेशनल बर्ड? पिकॉक। नेशनल फ्लावर? लोटस। नेशनल ट्री? बनियन ट्री। और विच इज द एनिमल रन वेरी फास्ट? चित्ता। ओके, माय गॉड। एंड Who made our shoes? कोप्लस। Cobbler. Okay. Cobblers. Colors in rainbow? 7 कलर्स। ओह माय गॉड यार, मैं डाई हार्ट फैन हो गई हूँ। मैम क्या सिखा रहे हो इन बच्चों को, कैसे सिखा रहे हो? हमारे वाले यहाँ गिनतियां नहीं पढ़ पा रहे हैं, आपके बच्चे पता नहीं क्या 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 सीख रहे हैं। एक्चुअली हमारा टीचिंग पैटर्न ऐसे ही है जैसे आपने अपने बचपन में किया। A for apple, B for ball, C for cat। आज से 50 साल पहले भी यही था, आज भी यही है। बट वी पीपल आर टीचिंग इन डिफरेंट मैनर, वी पीपल आर गिविंग देम डिफरेंट vocab। Okay. They know how to present the things, they are not getting confused। The main thing is confidence level। बिल्कुल, वो आपके बच्चों में दिख रहा है अमेजिंगली। हो भी सकता है कुछ ना आता हो, ऐसा मैं ये नहीं बोलती कि हमारे बच्चों को सारा कुछ ही आता है। कंप्यूटर थोड़े ना भाई, बच्चे हैं वो, कहीं कुछ ना कुछ गलती कर सकते हैं, बट दे आर कॉन्फिडेंट। वट एवर दे आर स्पीकिंग, दे आर नोइंग एंड दे आर एबल टू फेस कैमरा। द मेन थिंग, आप किसी गांव के सरपंच के पास चले जाएं, आई डोंट थिंक कि वो भी इतने वो इतना कॉन्फिडेंट नहीं होते, वो हिचकिचा। माय गॉड यार, एक ही क्लास में बच्चों को इस तरीके से तैयार किया जा रहा है। ये देखिए आप भाई, गजब। यानी कि दोनों हाथों से ये बच्चे लिख के दिखा रहे हैं। और ये देखिए, अब ये एक नहीं है कि ऐसा एक बच्चा निकाल करके दिखा दिया है। अब ये देखिए दूसरी बच्ची आई है जिसने लिखना शुरू किया है कि आप माई कंट्री नेम लिख के दिखा सकते हैं। माई कंट्री नेम लिख दीजिए। राइट,
तो ये देखिए कि भाई मतलब ऐसा नहीं है कि एक वर्ड के ऊपर इन्होंने बार बार प्रैक्टिस किया हो, तो वो अलग अलग लाइंस जो है ये एक साथ लिख के दिखा रहे हैं। ये जस्ट क्लास 6 है, राइट? सिर्फ छठी क्लास के बच्चे हैं भाई, सिर्फ छठी क्लास के बच्चे। और इनमें टैलेंट क्या क्या है, जो नेशनल मुद्दे हैं उनके ऊपर ये बच्चे डिस्कस करने के लिए एटलीस्ट उन्हें पता है कि क्या डिस्कशन हो रहा है, उन्हें उसकी नॉलेज है और बाकी सीखेंगे भाई। मैम आप अपने पास से टॉपिक दीजिए, दे कैन डू डिबेट। डिबेट कर सकते हैं आप? चलिए फिर मैं डिबेट करती हूँ, विलेज लाइफ और सिटी लाइफ, ठीक है? सिटी का फायदा, सिटीज में इंडस्ट्रीज होती हैं, सिटीज में पोल्यूशन होता है और विलेज में नहीं होता। हाँ हाँ, और सिटीज़ में जैसे एरोप्लेन्स हो जाते हैं, मोटरसाइकिल हो जाती है, कार हो जाती है, ये भी बनती है, बट विलेज में ये नहीं बनता। सिटीज में शुद्ध हवा मिलती है हमें। सिटीज में हम घूम सकते हैं कहीं भी, जैसे कि हम थिएटर में चले गए, पार्क में या कहीं भी, बट गांव में कहीं नहीं जा सकते। सिटीज में तो अपने पेरेंट की हेल्प भी नहीं करते और विलेज में तो सब करते हैं। ऐसा किसने बोल दिया? जो बच्चा अपनी मदर के साथ जाके, जैसे हमारा सिटी में घर है तो हम वहाँ पे अपनी मदर की हेल्प कर सकते हैं। किसने कहा सिटीज़ में हम अपने पेरेंट्स की हेल्प नहीं कर सकते? चलिए भाई, कुल मिला के बात ये है कि भाई बच्चे तो बहुत टैलेंटेड हैं और किसी भी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं। वेल थैंक यू सो मच बच्चे। भाई इनसे इतना ही पूछेंगे क्योंकि बाकी क्लासेस से भी पूछना है ना, कहीं ऐसा ना हो कि मोस्ट इंटेलिजेंट वाली क्लास स्कूल की मेरे सामने आओ। चलिए थैंक यू सो मच बच्चे और बाय 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 बाय। अक्सर आपने देखा होगा कि हर स्कूल में हर क्लास में क्या होता है, क्लास मॉनिटर होता है, वॉइस मॉनिटर होता है या फिर हाउस सिस्टम होता है। पहला ऐसा स्कूल या एजुकेशन सिस्टम मैं देख रही हूँ जहाँ बच्चों को चीफ मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर बनाया जा रहा है। और ये बच्चे मेरे साथ हैं यहाँ पे। टीचर्स से तो पूछेंगे ही कि क्यों है ऐसा, लेकिन पहले बच्चों से पूछना है। पहले तो सबसे पहले मुझे बताइए, विच स्टेट यू आर? हिमाचल प्रदेश। यू आर हिमाचल प्रदेश, ओके। सो एंड हु इज द सेम हियर? आप हैं? ओके, सेम साहब तो मेरे पीछे खड़े हैं जी। चलिए बताइए। I am the Chief Minister of Himachal Pradesh. My name is Shri Sukhvinder Singh Sukhu. My duties are to make important policy announcement, to shuffle the pack of minister, to look into affairs of the state as the class duty of the CM, to manage the class from all function of my classes. बेटा इंग्लिश में तो आपने बड़े अच्छे से बताया है, आप मुझे एक्सप्लेन करके बताइए कि सीएम की ड्यूटीज़ क्या होती हैं। ये तो देखिए मतलब जो अच्छे अच्छे लोग हैं उनको समझ में आ गया, लेकिन जो मुझे जैसे नलायक अनपढ़ है उनको समझ नहीं आया होगा, तो उनके लिए मैं चाहूँगी कि हिंदी में आप एक्सप्लेन करें, कर पाएंगे? यस मैम। चीफ मिनिस्टर को कि मतलब सारे मिनिस्टर को देखना है कि वो ठीक कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। जैसे आप एजुकेशन और फाइनेंस मिनिस्टर्स को देखते हैं। यस मैम, कि वो ठीक कर रहे हैं नहीं करने। अब जैसे कि चीफ मिनिस्टर को कुछ हो गया तो गवर्नर है वो उसकी, इसका कुछ बेनिफिट आपको मिल रहा है जो आपको ये अलग अलग रोल्स प्ले करने को मिल रहे हैं? हर साल अलग रोल मिलता होगा? यस मैम। हाँ, सबको मिलते हैं इस तरीके के रोल्स या सिर्फ 2-3 जो टॉपर्स होते हैं उनको? नो मैम, ये हर एक बच्चे के लिए रोल है। हर बच्चे के लिए एक अलग से रोल यहाँ पे डिफाइन होता है। चलिए ये तो है सिर्फ क्लास के बच्चे। एंड अब जो सीनियर विंग की जो प्रिंसिपल मैम है वो मेरे साथ यहाँ पे मौजूद भी हैं। वेल मैम, कैसे हैं आप? आई एम ऑल फाइन। मुझे बताइए इन बच्चों को किस तरीके से तैयार करते हैं? लाइक किसी टॉपिक पे इनसे डिस्कशन कर लो, ये सारी चीज़ों में बिल्कुल परफेक्टली साउंड कर रहे हैं। ये ऑल थैंक्स टू आवर डायरेक्टर मैम सुनीता सोनी मैम एंड आवर टीम इज सो गुड दैट आवर टीचर्स आर सो क्वालिफाइड दैट दे आर रियली यूज्ड टू इट। ओके, लाइक दूसरे स्कूल्स में आप देखेंगे, लेकिन उनका ये लर्निंग विद टीचिंग दिस वे वी गो विद आवर करिकुलम, so they are very well deserving candidates also, and my teachers, all thanks to them. This is our part. अच्छा चलिए, ये तो बात हुई, ये सिर्फ 8 क्लास के बच्चे हैं, लेकिन मतलब ये चलिए समझ जाते हैं, इनको सिखाया भी जा सकता है, इनको रटवाया भी जा सकता है। ऐसा सेम छोटी क्लासेस के, जूनियर क्लासेस? Yes, definitely. Same Learning part is there. Teaching learning, which is the main motto. Okay. Overall grooming. So we give them chance on stage also, and we groom children like that, and they revise it so many times. Our syllabus also goes on like up to October. We finish it off, and in junior kindergarten classes also we have learning, speaking, everything. All so right. they learn
चलिए, तो भाई देखिए, स्कूल दिखा दिया है, स्कूल का जो टीचिंग पैटर्न है, यानी कि जो सिखाने का तरीका है, पढ़ाने का नहीं, सिखाने का जो तरीका है वो आपको दिखा दिया है। लेकिन भाई अब सिर्फ इसी से तो काम चलने वाला नहीं है, ये एमएक्स गुरुकुल के अंदर और क्या क्या है वो सारी चीज़ें हम जानने वाले हैं। और ये सारी चीज़ें मैम जो है सुनीता सोनी मैम जो डायरेक्टर हैं एमएक्स गुरुकुल की, वो हमें बताने वाली हैं। मैम सबसे पहले मुझे बताइए, पैटर्न तो आपका जो टीचिंग है यानी कि जो बच्चों को सिखाने का, वो तो अल्टीमेट डेफिनेटली है ही, और आपके इस गुरुकुल के अंदर क्या कुछ शामिल है? मैम ईमेक्स गुरुकुल में 1st से लेके 12th तक हम बच्चों को बोर्डिंग में एडमिशन्स देते हैं। +1 में हमारे पास चारों स्ट्रीम्स हैं, आर्ट्स, कॉमर्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, ईच एंड एवरीथिंग। साथ में हम लोग क्लैट एंड फाउंडेशन कोर्स ऑफ सीए उसकी भी कोचिंग साथ साथ में देते हैं हम लोग साथ के साथ। ठीक है। नीट और आईआईटी और जेई के बारे में मैंने बताया है कि हमारा नारायणा कोचिंग सेंटर के साथ, नारायणा इंस्टीट्यूट के साथ हमारा टाई अप है। यानी कि हर प्रोफेशन के लिए या हर स्ट्रीम के लिए आप लोग कोचिंग ट्रेनिंग दे रहे हैं? नीट और आईआईटी की प्रॉपर प्रिपरेशन करवाई जाती है यहाँ पर। ठीक है। सेकंड हम लोग आरएमएस, आरआईएमसी, सैनिक स्कूल, सैनिक मिलिट्री स्कूल्स, राइस स्पोर्ट्स, इन सब की, नवोदया, इनके टेस्ट की प्रिपरेशन भी साथ साथ में स्टडी के साथ साथ करवाते हैं। मतलब एनसीईआरटी सिलेबस के साथ साथ इन चीज़ों की प्रिपरेशन भी हम लोग साथ के साथ करवाते हैं। सेकेंड चीज़, यहाँ पर एक R&D सिस्टम है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर। ये हम लोग सोचते हैं कि बच्चे, कोई वीक नहीं होता, उसको पढ़ाने के तरीके में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। मान लीजिए बच्चा 6th-7th में आया और उसका बच्चे का बेसिक क्लियर नहीं है, रीडिंग ही नहीं कर पाता, तो ऐसे बच्चों को हम लोग R&D में बिठाते हैं। उसको क्लास में बिठाने के बजाय क्लास से बाहर बिठा के नर्सरी से लेके 6th तक का सिलेबस कंप्लीट करवाते हैं। उसे वहाँ पर हम लोग रीडिंग, राइटिंग, हर चीज़ सिखाते हैं। और उसके बाद हम यानी कि 8वीं क्लास का बच्चा अगर है और उसे कुछ आ नहीं रहा है, मान के चलिए कि उसे अगर इंग्लिश पढ़ने में मुश्किल लग रही है, तो आप उसे 8वीं का सिलेबस छोड़ के पहले इंग्लिश पढ़ना सिखाएंगे ताकि वो वहाँ फ्रॉम द बिगिनिंग व्हाटएवर द थिंग्स आर देयर, उसके देखो हर स्कूल ने 4 चीजें सिखानी, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन। बिल्कुल, बेसिकली तो यही चीजें करवानी थी। साइंस जो आपने अपने टाइम पे की वही मैंने अपने टाइम पे की। जो मैथ का 10th में सिलेबस आपके पास था वही मेरे पास था। 19-21 का फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है। द वे वी पीपल आर टीचिंग इट मैटर्स अ लॉट। बिल्कुल, हम लोगों ने उस बच्चे को नॉर्मल बनाना है। नॉर्मल बनाने का मतलब उस बच्चे ने जब नर्सरी में वो पढ़ाई की होगी उस समय वो सीरियस नहीं होगा, पेरेंट्स सीरियस नहीं होंगे, तो हम लोग उसको बेस से उठाते हैं। पर बड़ा बच्चा उस बेस को बड़ी जल्दी कवर करता है। नर्सरी में जब वो रहा होगा तो उस सिलेबस को 1 ईयर में कंप्लीट किया होगा, बट जब 12 साल का बच्चा नर्सरी का सिलेबस करता है तो इट विल टेक जस्ट 1 आवर। फॉर LKG इट विल टेक हार्डली 3 or 4 days। फॉर UKG इट विल हार्डली टेक फॉर 1 week। ऐसे में उसका बेस जो वो क्लियर हो जाता है, क्योंकि वी पीपल विल स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग। राइट, चलिए, अच्छा ये तो बात हुई पढ़ाई की, वो हमने पहले भी देखा। अब बात करते हैं, क्योंकि गुरुकुल है तो ये गुरुकुल के अंदर मतलब जो हॉस्टल फैसिलिटी है वही है? हाँ, गुरुकुल मीन हॉस्टल। देखिए ये हॉस्टल जो सिस्टम है गुरुकुल, ये नया सिस्टम नहीं है, बहुत पुराना सिस्टम है। राम भगवान कहाँ पढ़े? गुरुकुल में। कृष्ण जी कहाँ पढ़े? गुरुकुल में। उनमें टीचिंग टेक्निक्स ऐसी थी, उनके गुरु ऐसे थे कि उनको भगवान बना दिया। कि पढ़ाने का तरीका, उसमें बच्चे में मॉरल वैल्यूज़ डाली जाती हैं, उसमें कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप किया जाता है, स्पोर्ट्स करवाया जाता है। उस समय धनुर्विद्या का रिवाज था तो लोग धनुर्विद्या करते थे। आज बास्केटबॉल का टाइम है, वॉलीबॉल का टाइम है, कराटे कोचिंग, कराटे स्केटिंग, वॉलीबॉल, क्रिकेट, इन चीज़ों का टाइम है। ये होता है यहाँ आपके गुरुकुल? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सारी चीजें रहती हैं? सारी चीज़ें। और क्या एज का बच्चा जो है आपके इस गुरुकुल में एडमिशन ले सकते हैं? स्कूलिंग प्लस हॉस्टल? 6 ईयर से बच्चे स्टार्ट हो जाते हैं और 18 ईयर्स तक दे कैन स्टे इन द हॉस्टल। ठीक है, हॉस्टल। और स्कूलिंग की अगर बात करें तो कौन सी क्लास से एडमिशन शुरू हो जाता है? 6th क्लास, फर्स्ट क्लास से। फर्स्ट क्लास से स्टार्ट हो जाता है। हाँ जी, इसमें हम लोगों के लिए अभी चल रहा है तो फर्स्ट 100 एडमिशन्स के लिए जो अभी एडमिशन्स होंगी, उस फर्स्ट 100 एडमिशन्स के लिए हम लोगों के पास कुछ स्कॉलरशिप हैं और स्पेशल डिस्काउंट्स भी हैं। तो फर्स्ट 100 एडमिशन्स के लिए जो आपके चैनल के थ्रू आएंगे कोई भी बच्चा और आपकी वीडियो शेयर करते हैं, इन दैट केस वी आर गोइंग टू गिव देम स्पेशल डिस्काउंट ऑफ ₹10,000। चलिए भाई, यानी कि लॉटरी निकल गई है, बस अब आपकी देरी है कि आप कूपन कब खरीदने वाले हैं। वेल दैट मीन्स कि आपके लिए जो है, यानी मेरे व्यूअर्स के लिए स्पेशल डिस्काउंट है। लेकिन भाई डिस्काउंट एक तरफ है, लेकिन अपने बच्चे का कैरियर जो है ना वो दूसरी तरफ है। क्योंकि भाई सारी जिंदगी की कमाई जो है पेरेंट्स अपने बच्चों पर उड़ेल देते हैं और फिर बच्चे लास्ट में सीखते क्या है? वही जोड़ घटा गुना। और
लेकिन ये चीज़ मुझे यहाँ की बड़ी अच्छी लगी कि जो नर्सरी LKG UKG की जो बच्चे हैं, जो अक्सर हमारे आसपास के बच्चे हैं, नहीं बोल पाते हैं, उन्हें अपना नाम नहीं ठीक से एक्सप्लेन करना आता है, या फिर जो बच्चे ठीक से काउंटिंग नहीं कर पाते हैं, वो बच्चे यहाँ पर उसी एज सेम ग्रुप के बच्चे जो है यहाँ पर आपको GK के आंसर्स दे रहे हैं, फटाफट से स्पेलिंग सुना रहे हैं, और ये चीज़ें मुझे काफ़ी अच्छी लगी हैं। वेल, अगर आप भी अपने बच्चों को इसी तरीके की स्टडी देना चाहते हैं, इसी तरीके का बचपना उन्हें देना चाहते हैं, तो भाई ये ऊपर डिस्क्रिप्शंस में नीचे नंबर दिए गए हैं और नीचे स्क्रीन पे भी नंबर दिए गए हैं। इन नंबर्स पर जो है आप फ़ोन उठाएंगे, फ़ोन घुमाएंगे तो जो है इन नंबर्स पर आप सीधा जो है सुनीता सोनी मैम जो डायरेक्टर हैं एमिक्स गुरुकुल के, इनसे बात कर पाएंगे और जो भी आपकी क्वायरी है, जो भी आपके जहन में सवाल है, वो पूछ सकते हैं कि आप किस तरीके से यहाँ जो है बच्चे को रखा जाएगा, किस तरीके का खाना दिया जाएगा, एनवायरनमेंट क्या होगा, टीचर्स किस तरीके से सिखाने वाले हैं, ये लोग कैसे आपके बच्चे की केयर कर सकते हैं। हज़ारों सवाल हैं जो आपके अपने बच्चे को लेकर के होंगे, और ये सिर्फ आप कंफर्म कर सकते हो, पूछ सकते हो ऊपर और नीचे दिए गए इन नंबरों पर। और हाँ, जुड़े रहिएगा सिरेबिक न्यूज़ के साथ, क्योंकि भाई सिलसिला इसी तरीके से अपडेट्स का जारी रहेगा। नमस्कार, थैंक यू सो मच मैम।